ससुराल में बहुत सपने सजा कर आई थी। टिंकू की नौकरी है, अच्छा घर है, वह जो गरीबी मायके में देखी है वह ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, टिंकू की 2 बहनें और माँ, पिताजी तो थे नहीं। ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन अच्छे बीत गए, मगर कुछ दिन बाद पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई है। उसके सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें टिंकू, कहाँ से खर्च चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी है, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूँ टूनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए, लेकिन टिंकू को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे घर का खर्चा चला गया। उसके बाद उन्हें एक बेटी हुई। अब टूनी की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। टिंकू, अब हम क्या करें? अब हमारी बेटी हो गई है। अब हम हमारी इच्छाओं को मार भी ले, लेकिन बच्चे की ज़रूरतें वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। और 1 साल बाद टूनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। टिंकू की माँ बोली, टिंकू, तेरी एक बहन की तो शादी तो हो गई, लेकिन अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, यह घोंसला बेच देते हैं, हम किराए पर रह लेंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। टिंकू, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो? हमारी भी तो 2 बेटियां हैं, उनके लिए क्या छोड़ोगे? टूनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचोगी? अब क्या मैं ठेला लगाऊं? यह मुझसे नहीं होगा। टूनी रोने लगती है और बोलती है, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए तरसती रहूं? दोनों बच्चियां रोटी के लिए रोती है, तो क्या उनका पेट नहीं भरूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो, या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा? हमारे घर की बहू बेटियां बाहर काम नहीं करती। टूनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब रोज ही टूनी और टिंकू के बीच लड़ाई होने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर टिंकू ने आत्महत्या कर ली। टूनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टूनी पर आ गई थी। बूढ़ी सास और 2 बेटियां और किराए का घोंसला। आसपास के सभी पंछी गरीब समझकर पुराने कपड़े और खाना देकर मदद करते थे। टूनी अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वह सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां भी इस गरीबी में अपनी ज़िंदगी काटें। मगर बहू, अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद ही कर देगा। टूनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सभी सोचते थे कि यह इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी कहीं किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टूनी बहुत निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखे नहीं रहने दूंगी। कुछ ना कुछ काम ज़रूर करूंगी, लेकिन इतने पैसे में मैं क्या काम कर सकती हूँ। एक दिन उसे उसके जंगल का एक चिड़ा गोलू मिला और टूनी से वो शादी से पहले बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया। अरे टूनी, कैसी हो तुम और यहाँ कैसे?
और यह क्या हाल बना रखा है अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ। यह पास ही में मैं किराए पर रहती हूँ। लेकिन तुम्हारी पति की तो नौकरी थी ना, तो किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं रहे, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन कट रहे हैं, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1,000 रुपये है, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है, किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां भी है, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसे में कोई काम? तुम चिंता मत करो टूनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की दुकान में ले गया। यह मेरी दुकान है टूनी, फ्री में देकर मैं तुम्हारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए यह 1,000 रुपये में चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें यह आधे रेट पर दे रहा हूँ। यह तुम 20 रुपये दर्जन में बेचना, पहले कम में बेचना और मुनाफा देखकर ज़्यादा से ज़्यादा बेचना। टूनी बहुत खुश हो गई। उसके सारे परेशानियों का हल जो उसे मिल गया था, वह चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहाग वाली चूड़ी ले लो। और डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपने बेटियों को भी देखती। आसपास के सभी पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं कर सकते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टूनी के पास ही बहुत सुंदर होती है, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ियाँ पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसमें उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल बीत गया। टूनी के अच्छे दिन आने लगे। एक दिन टूनी गोलू से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखी मरने की नौबत आ जाती थी। यह तो तुम्हारी मेहनत है टूनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितना मेहनत करोगी उतना अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बानो चिड़िया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बचपन से ही वह बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। तुम देखना, हमारी बानो एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। वह बहुत सीखेगी और अपना नाम रोशन करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह बहुत होशियार होगी। पर माँ बाप से भी ज़्यादा उसका लाड़ प्यार करने वाला और एक व्यक्ति था, और वह था उसका मामा। बानो का मामा सरकारी अफसर था। वह बानो से बेहद प्यार करता था। वह जब भी आता बानो के लिए बहुत सारा खाना और खिलौने ले आता। बानो के साथ बहुत सारी मस्ती करता। बानो को भी अपना मामा बेहद पसंद था। दीदी देखो तो, मेरी बानो कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। मुझे इस पर बहुत गर्व है कि वह मेरी भांजी है। वह कितनी होशियार है, स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट आती है और खेल, नृत्य और भाषण कला में भी कितनी निपुण है। बहुत ही होशियार है हमारी बानो। कुछ साल बीत जाते हैं। बानो अब बड़ी हो जाती है। सब लोग उसकी शादी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्हें अच्छा लड़का मिल जाता है। बानो की शादी धूमधाम से होती है, पर विदाई के समय सबकी आंखों में आंसू आते हैं। सब रोने लगते हैं। उसके मामा को भी बहुत रोना आता है। मेरी नन्ही सी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई कि शादी करके अपने ससुराल जा रही है। अपने काम के कारण बाहर रहने की वजह से और काम की टेंशन की वजह से मामा को शराब पीने की लत लग गई थी।
उस लत की वजह से उसने बहुत सारे अपनों को दुख दिया था। फिर भी बानो चिड़िया को लग रहा था कि उसका मामा बहुत ही अच्छा है और वह उससे और घर वालों को कभी भी दुख नहीं देगा। वह इसी ख्याल में चुप रहती कि उसके मामा की यह आदत कभी ना कभी बदल जाएगी। एक दिन उसे उसके मामा का फ़ोन आता है। वह बेहद खुश होती है कि इतने दिनों बाद मामा को समय मिला कि उससे कुछ पल बात कर सके। उसने इसी चलबिचल में फ़ोन उठाया। सुना है तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अब मामा को सिखाने लगी हो। क्या हुआ मामा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे बारे में आसपास वालों को क्या बोल रही थी। तुम मुझे बेवड़ा, शराबी, मतलबी बोल रही थी ना। कल तक जो लड़की मुझसे मुंह उठाकर बात भी नहीं करती थी, वह मेरे बारे में इतना सब बोल रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे बाप ने भी मेरे साथ कभी इस तरह से बात नहीं की। मामा, यह आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपके बारे में ऐसा कैसे बात कर सकती हूँ? आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। और जिसने आपको बोला है, क्या उन पर आपको मुझसे भी ज़्यादा भरोसा है? आपने मुझे मेरे जन्म से देखा है, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं है मुझे तुम पर विश्वास। तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे सिर्फ यह पता है कि तुमने मेरे बारे में बुरी बात कही है। आज तक तुम्हारे बाप ने भी इस तरीके से मुझसे बात नहीं की, तो तुम कौन होती हो? यह बात सुनकर बानो को बहुत दुख हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मामा बोल क्या रहा है। वह बुरी तरीके से डर गई, लेकिन मामा बहुत ज़्यादा शराब पीकर यह सब बोल रहा था और बानो को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, भले वह उसका मामा ही क्यों ना हो। अगर उसे उससे बात भी करनी थी तो उसे होश में होते हुए बात करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से मामा ने उस पर अविश्वास दिखाया, बानो बुरी तरीके से टूट गई। आप कौन होते हो मुझसे ऐसे तरीके से बात करने वाले? रिश्ता क्या है आपका मेरे साथ? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है और उन लोगों पर है, तो मैं आज आपसे सारे रिश्ते तोड़ देती हूँ। आज से मेरा कोई मामा नहीं है। ऐसा कहकर बानो ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते रखते मामा ने उसे एक बहुत गंदी गाली दी। उसे सुनकर बानो बहुत दुखी हो गई। जो काम उसने किया ही नहीं था, उसकी सज़ा उसे मिल रही थी। आस पड़ोस वाले लोग उन दोनों की सलगी से बहुत जलते थे। उन्हें यह मंजूर ही नहीं था कि कोई मामा उसके भांजे से इतना प्यार करे, इसलिए उन्होंने बानो के खिलाफ यह षड्यंत्र रचा था। बानो बेचारी बहुत दिन तक यह सब याद कर कर रोती रही। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बानो के साथ सही हुआ है? क्या उसका मामा सच में एक गलत इंसान है, या आस पड़ोस वालों को सुनकर मामा उन पर ज़्यादा विश्वास कर रहा था और बानो पर नहीं? आपकी जो भी फीलिंग है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।